हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप के लिक्विड के फ्लो होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लो आपके सामने हैं कि स्टेडी, अनस्टेडी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो, लैमिनार, टर्बुलेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, और रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। तो देखिए, ये बहुत सारे टाइप के फ्लोज हैं, पर हमारे जनरली जो काम में आएगा वो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की हम बात करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि किस टाइप के फ्लो होते हैं। तो सबसे पहले स्टेडी फ्लो की बात करता हूँ। तो ये स्टेडी फ्लो का एक रियल पिक्चर है जिसमें आपको दिख रहा है कि इस टाइप के फ्लो में जो वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी है वो किसी भी पॉइंट ऑफ स्ट्रीम पे चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल लिक्विड के फ्लो हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी, उनका पाथ, उनका डेंसिटी और प्रेशर इस पॉइंट पे वेरिएबल नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे हमेशा विद टाइम प्रेशर, डेंसिटी और मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और पाथ सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसका ये भी मतलब है कि इस पॉइंट से जितने मॉलिक्यूल्स पास होंगे किसी भी टाइम पे, वो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होगी, है ना। और अनस्टेडी फ्लो में ऐसा नहीं होता। अनस्टेडी फ्लो में आप देख लीजिए, इस पोजीशन पर जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी किसी टाइम पे कुछ और है, किसी और टाइम पे कुछ और होगी, है ना। तो इस टाइप के फ्लो को अनस्टेडी फ्लो हम कहते हैं। स्टेडी फ्लो में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, लेट सपोज हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं ये। तो इस क्रॉस सेक्शन से जो लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, यानी डी क्यू बाई डी टी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ डी वी बाई डी टी, वेयर वी इज़ द वॉल्यूम, तो इस पोजीशन से फ्लो होने वाला वॉल्यूम डी वी बाई डी टी पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगा इस टाइप के स्टेडी फ्लो में। पर अनस्टेडी फ्लो में हर टाइम के साथ ये क्वांटिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं रहती। यानी किसी टाइम पे वॉल्यूम का फ्लो का रेट ज़्यादा है और किसी टाइम पे वॉल्यूम का फ्लो का रेट कम भी हो सकता है, ठीक है। स्टेडी फ्लो में जो है किसी भी एक पॉइंट पे, इसको स्ट्रीम बोलते हैं, इस पानी की धार को स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्टेडी फ्लो में किसी भी एक पॉइंट पे स्ट्रीम के अंदर जो सारी कंडीशंस है, प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटीज़, ये सब कांस्टेंट रहती है विद टाइम। और अनस्टेडी फ्लो में ये चेंज होते हैं विद टाइम। तो ये स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो में डिफरेंस था। अब इसमें आते हैं हम कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो देखिए, यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है जिसके अंदर लिक्विड की वेलोसिटी जो है वो वेरी नहीं करती स्पेस में। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि ये एक रेगुलर पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, और इस पाइप में इस पोजीशन पे अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v है, तो इस पोजीशन पे भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम है v। पर अगर आप ये देखें कि हम पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें, वेरिएबल बना दें, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी वेरी करने लगेगी स्पेस में, यानी डिस्टेंस के साथ। तो हर पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशंस पे वेलोसिटी लिक्विड की, मॉलिक्यूल्स की अलग है। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें रोटेशनल वर्सेस नॉन रोटेशनल फ्लो, तो देखिए, मैंने ये जो डायग्राम दिखाया है इसमें आप ये जो स्माइलीज हैं ये मॉलिक्यूल्स से रिप्रेजेंट हो रही हैं, और मॉलिक्यूल्स रोटेशनल फ्लो में अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए आगे भी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसलेट तो कर ही रहे हैं एज वेल एज अपने एक्सिस पे रोटेट भी हो रहे हैं। तो ये होता है रोटेशनल फ्लो। और इररोटेशनल फ्लो वो होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहे हैं और वो सीधे जा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये भी रोटेशनल इररोटेशनल फ्लो होता है। और ये फ्लो जो है वो आपको दिखेगा जहाँ पे नैरो रिवर्स होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा
कि एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है, उसमें कोई बड़ा सा पत्थर रखा है, तो उस पत्थर के आसपास का पानी ऐसे गोल घूमता हुआ आगे भी बढ़ रहा होगा, उस तरीके का फ्लो होता है रोटेशनल फ्लो। अब आते हैं अपन लैमिनार फ्लो पे। तो देखिए लैमिनार फ्लो जो है वो लैमिना नाम से आया है ये शब्द, और लैमिना मतलब शीट होता है। तो अब अगर हम लैमिनार फ्लो को एकदम अच्छे से जज करें कि ये क्या होता है, तो हम ये बात करेंगे कि आपने कभी भी एक वाइड रिवर को देखिए, एक चौड़ी रिवर को देखिए जिसका टॉप सरफेस बहुत चौड़ा हो, तो वो रिवर की वेलोसिटी देखने में हमें ज़्यादा नहीं दिखती, और वो रिवर जो है वो शांत वेलोसिटी से, मतलब धीरे धीरे फ्लो हो रही होती है। अब उस रिवर में होता ये है कि हर लेयर की वेलोसिटी अलग होती है। अब जैसे अगर मैं उस रिवर की बात करूं, तो मान लीजिए ये टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर ये है, फिर उससे ऊपर वाली लेयर, फिर उससे ऊपर वाली लेयर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेयर की वेलोसिटीज़ बढ़ती जा रही है, और फास्टेस्ट लेयर है टॉप वाली। अब टॉप लेयर फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि वो ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं है, और जो लेयर ग्राउंड से कांटेक्ट में है वो एकदम रेस्ट पे है। तो ये रिवर जो है ये लेयर्स के फॉर्म में फ़्लो हो रही है, और इसके हर लेयर की वेलोसिटी अलग है। तो इस टाइप के फ़्लो को लैमिनार फ़्लो कहते हैं। और जो ये फ़्लो हम पाइप में भी देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर जो लिक्विड फ़्लो होता है वो सिलेंड्रिकल लेयर्स में फ़्लो होता है। आप इमेजिन करिए कि ये एक लिक्विड का लेयर है सिलेंड्रिकल, और इसके ऊपर एक और लिक्विड का लेयर है सिलेंड्रिकल। इस तरीके से ये सिलेंडर्स के सिलेंडर मूव हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये भी सिलेंड्रिकल शीट्स हैं, तो ये लैमिनार फ्लो की कैटेगरी में ही आता है। तो बेसिकली जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो थोड़ा कम होता है, तो उस फ्लो में लिक्विड जो है वो कुछ अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में फ़्लो करता है, और इसीलिए लिक्विड में इंटरनली विस्कोसिटी भी लगती है, जिसकी बात हम चर्चा अगले सेक्शन में करेंगे। और टर्बुलेंट फ्लो आपने देखा होगा कि अगर एक वाइड रिवर दो घाटी यानी वैली, जैसे वैली में से जब ये रिवर फ्लो होती है, तो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो इस रिवर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई रुकावट है, मान लीजिए कोई पत्थर रखा है बड़ा सा, या कोई स्टोन रखा है, तो उसकी वजह से जो फ्लो है वो लैमिनार तो कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रास्ते में हैं, और वो एक रैंडम फ्लो हो जाएगा जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो ये टाइप के फ़्लो को टर्बुलेंट फ़्लो हम कहते हैं। और टर्बुलेंट फ़्लो में जो लिक्विड होता है उसकी स्पीड लैमिनार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये आप देखिए कि एक वाइड रिवर का डायग्राम है जिसमें नॉर्मली लैमिनार फ्लो हो रहा है, और इसमें एक इस तरीके से ये एक हमने इसमें ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अभी भी लिक्विड जो है वो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा आर्बिटरी शेप का नहीं है, मतलब ये लिक्विड इससे फ्लो होता हुआ डाइवर्ट तो ज़रूर होगा, और फ्लो अपने पाथ पर होता रहेगा, और एक तरीके से स्ट्रीम लाइन फॉलो हो रही है। पर अगर हमने कोई आर्बिटरी, मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसा ये ट्रायंगल या कोई स्टोन या कुछ और, तो ये लिक्विड अचानक इससे टकरा करके रैंडम हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये कहलाएगा टर्बुलेंट जोन। तो ये एक्चुअली कौन सा फ़्लो टर्बुलेंट है और कौन सा फ़्लो लैमिनार है, ये बताने के लिए एक कांस्टेंट बनाया गया है जिसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर आर ई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो रो वी इंटू डी अपॉन नीटा होती है। तो रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, डी डायमीटर, और डायमीटर ऑफ पाइप या फिर डायमीटर ऑफ ऑब्स्टिकल जो उसके रास्ते में रखा हुआ है वो है, और नीटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर विस्कस लिक्विड होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा। और देखिए अब रेनॉल्ड्स नंबर अगर 0 से लेकर के 2000 के बीच में है, तो ये लैमिनार फ्लो होता है, या फिर
स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है वो 2000 से 3000 के बीच में होती है अगर, तो ये फ्लो ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, ठीक है ना। और अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज़्यादा हो गया तो ये फ्लो बन जाएगा टर्बुलेंट। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर हमें बताता है कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है कि लैमिनार है कि स्ट्रीमलाइन है। तो बच्चों ये बेसिक था इस फ्लूइड डायनेमिक्स का, जो कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर फ्लो किस किस टाइप के होते हैं, और एक ऐसा कांस्टेंट डिस्कस किया हमने, इनफैक्ट एक ऐसा नंबर डिस्कस किया जो ये बताता है कि फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट है कि लैमिनार है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लूइड डायनेमिक्स में। थैंक यू।